अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, इस वक्त सोशल मीडिया पर आप लोग जानते होंगे बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। वो कब से है कि जब से मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर की डिबेट हुई है तब से। इसी पर एक मौलवी साहब हैं जो अपनी बात बता रहे हैं कि शमाइल नदवी से कई लोग नाराज़ हैं, शमाइल नदवी पर कई लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, जिनमें बरेलवी हजरात हैं और अहले हदीस हैं। इस पर एक मौलवी साहब ने क्या कहा है, अहमद रज़ा खां साहब को क्या कहा है कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं। तो एक छोटी सी क्लिप है, इसको आप सुनिए। मुझे कुछ ऐसी बुनियादी बातें मैं यहाँ जिक्र कर दूं जिससे ये मालूम हो जाए और ये महसूस हो कि हमारे बरेलवी तबके या हमारे अहले हदीस हजरात के इस तबके का मुफ्ती शमाइल नदवी की इस डिबेट की मुखालफत करने का क्या असर जाहिर होगा। और वो असर चंद पॉइंट्स के अंदर मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप मुफ्ती शमाइल नदवी की मुखालफत करते हैं बावजूद कि आपका सख्त इख्तिलाफ है उनसे, आप इख्तिलाफ रखिए, ये इख्तिलाफ घर का इख्तिलाफ है। और इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर अगर आप सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स करते हैं जिससे ये मालूम होता है कि शमाइल नदवी गोया कि मुसलमान नहीं कोई और है, और सोशल मीडिया पर उसके ज़रिए से वायरल होने की कोशिश करें। तीसरी बहुत अहम और बुनियादी बात यह है कि ये जितने भी इख्तिलाफ बरेलवी और देवबंदियों के दरमियान हैं, ये इख्तिलाफ यकीनी तौर पर अकायद के हैं, लेकिन इनके अंदर शिद्दत जो आई है ये बाद में आई है। और ये शिद्दत पैदा करने वाले मौलाना अहमद रज़ा खां साहब थे, जिन्होंने हुसाबुल हरमैन का एक फतवा लिखा, इस्तिफ्ता लिखा। यकीनी तौर पर उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स थी और यकीनी तौर पर वो किसी सफ़े की 13 3 नंबर, किसी 14, किसी 15, किसी 18, इस तरह की अलग अलग इबारतों को जमा किया गया था और जमा करके सऊदी अरब में वहाँ के उलमा के सामने पेश किया गया था। और फिर उसके बाद जब वहाँ के उलमा ने कहा कि इस तरह के अकायद जो भी रखता है तो उसके बारे में हुक्म ये है, इस तरह करके जो फतवा हिंदुस्तान के अंदर दाया गया, उसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ गए। इससे पहले की तकसीम थी वो शिया और सुन्नी तकसीम थी, फिर हुआ यूं कि इस बलसरीर के अंदर मुसलमान दो हिस्सों में बटे, यानी अहले सुन्नत और जमात कहलाने वाले लोग दो फालों के अंदर तकसीम हो गए। अब ये क्लिप आपने देखी, अब आपको मैं थोड़ा सा हंसाना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते हैं वो अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। इसी पर एक छोटी सी क्लिप है, आप उम्मीद है थोड़ा सा हंसेंगे। तो ये क्लिप देख लीजिए, फिर मैं अगली क्लिप पर बात करता हूँ। सुनिए जरा। कोई होली मुबारक नहीं, हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। खाओ माँ कसम, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कसम न खिलाओ महाराज। कसम शब्द आता है कसम, यानी काफ सीन मीम से, अरबी भाषा से आया है कसम। मुबारक भी अरबी भाषा से आया है और कसम भी अरबी भाषा से आया है। और ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन बताते हैं कि कुरान में भी कसम का जिक्र 33 बार आता है। तो कसम न खिलाओ, सौगंध खिलाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। अजीब हो गई बातें हैं। हिंदी बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए, उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल ना करे, करके दिखा दे, गजब बेइज्जती। इस क्लिप में जो जवाब दिया है विकास दिव्या कीर्ति ने, तो अच्छा जवाब दिया है और ये काफ़ी समझदार इंसान है। तो ये हाल चल रहा है कुछ धर्मगुरुओं का जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। तो अब हम पहली वाली क्लिप पर आते हैं, जिस पर मौलवी साहब ने कहा कि इस वक्त तफरका करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। इनकी वीडियो काफ़ी बड़ी थी, मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया है। और इस क्लिप में मौलवी साहब ने यह भी बताया कि मौलाना अहमद रज़ा खां साहब ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत तफरका पैदा किया है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अहले सुन्नत हजरात में लगभग बहुत सारे उलमा ये बात कहते हैं कि कुरान को तर्जुमे से ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। कुरान की तिलावत खूब करो, कुरान खूब सुनो, लेकिन तर्जुमे से मत पढ़ना। ये बात आम लोगों से कही जा रही है। हाँ, अगर तर्जुमा पढ़ना है तो किसी आलिम से पढ़ना, ये बात कहते हैं। अब आप गौर कीजिए कि अब मुसलमान सब बिखर चुका है, आज बहुत परेशान है। इससे पहले मैं एक आयत आपको कुरान की दिखा रहा हूं। ये सूरे अनफाल की आयत है, आयत नंबर 46 है, जिसका तर्जुमा ये है, और अल्लाह की और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करते रहो, आपस में इख्तिलाफ ना करो वरना बुज़दिल हो जाओगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी।
اور صبر و سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن میں آیت ہمیشہ سے موجود ہے، 1450 سال سے موجود ہے۔ اللہ نے ہم سب کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم لوگ آپس میں تفرقہ کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو آج آپ آنکھیں کھول کر دیکھیے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ اس آیت نے جن کاموں سے ہمیں آگاہ کیا تھا، کیا ہم لوگ ان کاموں پر رہے ہیں؟ یہ آیت کتنے عالم دین بیان کرتے ہیں، غور کیجیے ذرا۔ زیادہ تر عالم دین اپنے اپنے مسلک ہی کی بات کر رہے ہیں، صرف اپنی کمپنی کو مضبوط کرنے کی بات کرتے آئے ہیں، سامنے والے کو گمراہ، کافر، مشرک، بدعتی، بہت کچھ جو کچھ من میں آیا وہ کہتے آئے ہیں اور ایک دوسرے پر فتوا لگاتے آئے۔ اللہ نے ہم سب کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ اگر کلمہ پڑھنے والے آپس میں تفرقہ کریں گے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو ایمانداری سے بتائیے، ہوا اکھڑی ہے یا نہیں اکھڑی ہے؟ بتائیے بھائی۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ ایکتا ہونی چاہیے۔ قرآن میں یہ آیت لکھی کی لکھی رہ گئی، اس آیت پر عمل نہیں ہوا۔ اس آیت کو کتنے عالموں نے بیان کیا؟ اور جو علماء کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایک سوال اس پر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کوئی دیوبند کا عالم ہو یا بریلوی کا ہو یا اہل حدیث کا ہو یا شیعہ کا عالم ہو، یہ سب تو ترجمہ پڑھ ہی لیتے ہیں نا قرآن کا۔ مانا کہ ان عالموں نے ترجمہ نہیں کیا ہے، کسی بڑے عالم نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ آج کے جو علماء ہیں، عام عالم ہیں، یہ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ ترجمہ پڑھ کر بھی ایک دوسرے سے اختلاف کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ترجمہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے اور ہمارے دل میں سوچ ہمارے فرقے والی ہی ہے تو بھائی میرے ترجمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کا ترجمہ صرف اس کو سمجھ میں آئے گا جو اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا بھائی مانتا ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو ایک امت مانتا ہے۔ ترجمہ صرف اس کو سمجھ میں آئے گا۔ باقی آپ دیکھ لیجئے، ترجمہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن فرقہ واریت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں اللہ کے رحم و کرم سے شروعات سے کہتا آیا ہوں کہ اگر تفرقہ کرو گے تو بھائی میرے پریشانی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج وہی حال چل رہا ہے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کے سپورٹ میں شروعات کے مولوی صاحب نے اپنی باتیں ریکارڈ کروائی، اور مفتی شمائل ندوی نے اچھی باتیں بھی کی ہیں اس ڈیبیٹ میں۔ ان باتوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ان کی ذات سے مجھے کوئی اختلاف ہے۔ ہاں، چھوٹ پوٹ اختلاف تو کسی سے کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری اور ان کی کوئی رنجش ہے یا کوئی اور عالم دین ہو اس کی ہماری رنجش ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو بات ہے وہ رکھی جائے گی، باقی اتنا اختلاف نہ بڑھا دیا جائے کہ جھگڑے پر اتارو ہو جائیں، ایک دوسرے کو کافر کہنے پر اتارو ہو جائیں۔ اگر ایک دوسرے کو کافر کہا جائے گا تو پھر یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، بے حد خراب ہو جائے گی۔ اب کتنا خراب ہوگا یہ ہم لوگ اندازہ نہیں لگا رہے۔ اور شروعات کے مولوی صاحب نے کہا کہ مسلمانوں میں دو فانٹ ہوئے، اس سے پہلے شیعہ سنی میں تفرقہ تھا۔ مطلب ان کا کہنے کا یہی ہے یا ان سے بولنے میں مسٹیک ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں میں مطلب دیوبندی اور بریلوی میں دو پھاٹ ہوئے، اس سے پہلے صرف شیعہ اور سنی تھے۔ تو ایک حساب سے ہو سکتا ہے مولوی صاحب کے من میں یہ بات چل رہی ہو کہ مسلمان صرف سنی ہی ہیں، شیعہ تو وہ مسلک ہی الگ ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں۔ آپ کو یقین شاید نہ ہو، لیکن جن محلوں میں، جن علاقوں میں اکثریت اہل سنت کی ہے، وہاں پر شیعہ کو اتنا درجہ نہیں دیا جاتا ہے کہ ہاں وہ بھی مسلمان ہیں۔ اور عوام درجہ کیوں نہیں دیتی ہے؟ عالموں کے تاثر سے۔ عالموں نے اپنی عوام کو جیسی باتیں بتائی ویسی باتیں عوام جانتی۔ آج ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ بھائی جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سب بھائی بھائی ہیں،
हम जिस देश में रहते हैं यहाँ अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो उससे भी हमको मिलजुल कर रहना होगा, एक दूसरे से हमदर्दी रखनी होगी, एक दूसरे के काम आना होगा, तब हम सुखी होंगे, हमारा पड़ोसी सुखी होगा, तब हमारा देश सुखी होगा। अगर हम कहें कि नहीं हम सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम ही मिलकर रहेंगे, गैरों को हम कुछ नहीं समझेंगे, तो भी ये बात अच्छी नहीं है। भाई एक देश में रहते हैं, एक मोहल्ले में कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो इन सब को मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, अपना अपना धर्म कीजिए, इसकी इजाजत संविधान देता है। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को फॉलो करे और उस धर्म की बातें करे। कुरान हमें यह कहता है कि आप जो अमल कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, जो दावत दे रहे हो, अपनी दावत दीजिए, लेकिन दूसरे धर्म के मानने वालों को बुरा मत कहिए। इसकी लॉजिक बहुत बड़ी है, थोड़ी सी मैं बता देता हूं। अगर हम अपनी दावत देंगे, दूसरे धर्म वालों को बुरा कहेंगे, तो इसकी इजाजत कुरान नहीं देता है। अगर हम उसको बुरा कहेंगे, वो पलटकर हमको बुरा कहेगा। अल्लाह ये नहीं चाहता है। तो सीधी सी बात भैया यही है कि नरमी से और अकल के साथ दावत दें, ना कि जज्बात में आकर एक दूसरे को काफिर कहकर। और तो भाई हम सबको चाहिए कि अल्लाह ने कुरान पाक में जो हम सबको आदेश दिया है कि अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, आपस में तफरका मत करो। अगर तफरका करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तो भाई मेरे आज मुझे तो ऐसा ही दिखाई देता है। आप लोगों की इन बातों पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।